जो क्रोध मद माया पावन, लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभावमय, उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है। सत्य शाश्वत ज्ञानमय, निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता 10 धर्म है। निज जानना पहचानना, रमना धर्म का मर्म है। अरिहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है। उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। दस लक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग है। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों की चर्चा आज से हमें प्रारंभ करनी है। पर्व माने बहुत उत्साहित समय, पर्व माने उत्सव। जैसे ही हम किसी पर्व के बारे में सुनते हैं, फेस्टिवल के बारे में सुनते हैं, एकदम हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कि छुट्टी आ रही है, मौज मस्ती, घूमना फिरना और न मालूम क्या क्या, घर में पकवान बनेंगे, नए कपड़े और कितना कुछ सोचते हैं अपन। लेकिन हमारे जो ये जैन पर्व है, ये जैन पर्व खाने पीने के नहीं, भोग के नहीं, त्याग के पर्व है। इन 10 लक्षण धर्मों को खा पी के नहीं मनाते हम, अपितु त्याग करके और संयम से मनाते हैं। ये कैसे पर्व है? ये आत्म आराधना के दिन है। बहुत तरह के पर्व दुनिया में आपने देखे सुने होंगे। कुछ पर्व त्रैकालिक होते हैं, कुछ तात्कालिक होते हैं। सुना आप लोगों ने? कुछ तो ऐसे पर्व होते हैं जो त्रैकालिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो तत्काल लिमिटेड टाइम पहले शुरू हुए और वो लिमिटेड टाइम तक रहेंगे। जो तात्कालिक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, कुछ व्यक्ति से संबंध रखने वाले और कुछ घटना से संबंध रखने वाले। जैसे समझ लीजिए आप, रक्षाबंधन है, श्रुत पंचमी है, ऐसे जो पर्व हैं ये घटना से संबंध रखने वाले हैं। जैसे महावीर जयंती है, रामनवमी है, दीपावली है, ये व्यक्ति से संबंध रखने वाले हैं। लेकिन कोई पर्व व्यक्ति से संबंध रखने वाला हो या घटना से संबंध रखने वाला हो, निश्चित तौर पर अनादि नहीं हो सकता, क्योंकि उस व्यक्ति के पहले नहीं होगा वो पर्व उस घटना के पहले नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस, तो जिस दिन देश आजाद हुआ, 4 जुलाई है ना यहाँ का, तो 4 जुलाई को यूएस अमेरिका आजाद हुआ,
तो जिस सन में आजाद हुआ था उसके पहले तो वो पर्व नहीं मनाया जा सकता था। ऐसी कोई घटना घटित हुई, मान लीजिए रक्षाबंधन, 700 मुनिराजों की रक्षा हुई, तो उसके पहले भी मनाते थे क्या वो पर्व? उसके पहले कैसे मनाया जाएगा? ये 10 लक्षण पर्व तात्कालिक पर्व नहीं है, क्योंकि ये 10 लक्षण पर्व किसी व्यक्ति से संबंध रखने वाला नहीं है, किसी घटना से संबंध रखने वाला नहीं है। ये 10 लक्षण पर्व जीव के भावों से संबंध रखने वाले हैं, इसलिए ये शाश्वत पर्व है। ये विकारी भावों का त्याग और निर्बल पर्यायों की उत्पत्ति, उससे संबंध है। ये जीव के पवित्र भावों से संबंध है, अपनी आत्मा की पवित्रता से ये संबंध रखने वाले हैं। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह के विकार ये सिर्फ जैनियों को ही परेशान करते हो ऐसा नहीं है। हिंदुओं को भी परेशान करते हैं, मुसलमानों को भी परेशान करते हैं, दूसरे जाति धर्म संप्रदाय वाले, यहां तक कि कोई भी जीव मात्र, प्राणी मात्र जो गुस्सा करेगा उसको उसकी वेदना, उसकी आकुलता, उसकी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। सबके साथ में है ऐसा ही। कषायों के अभाव में प्रकट होने वाले, विकार के अभाव में प्रकट होने वाले ये धर्म हैं जिनमें विकार का अभाव दर्शाया गया है। ये पहला दिन है आज जो कि उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा करने वाला दिन है। आपने विगत वर्षों में अनेक बार उत्तम क्षमा धर्म के बारे में सुना होगा। ये क्या चीज है उत्तम क्षमा? ये कैसी होती है उत्तम क्षमा? सुबह पूजन भी की होगी, उत्तम क्षमा धर्म का अर्घ भी चढ़ाया होगा, करते हैं या नहीं? हम लोग यहाँ ध्यानत राय जी की पूजन में जो उत्तम क्षमा धर्म का अर्घ है उसके आधार पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं उत्तम क्षमा के बारे में। जिन लोगों को याद है वो लोग पंक्तियां साथ में बोल सकते हैं। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधि करे। याद है क्या आप लोगों को? धरिए क्षमा विवेक, कोपन कीजे पीतमा। क्या कहा है वहां? पीड़े दुष्ट अनेक, दुष्ट अनेक प्रकार से पीड़ा देवे। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, और धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा। हे प्रियतमा, क्रोध नहीं करना। कहां क्रोध नहीं करना? तो आगे चल करके कहा उन्होंने, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। घर ते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहां धरे। क्या कहा उन्होंने? कहां से शुरू करी बात? कि गाली सुन मन खेद न आनो, मतलब गुस्सा कब आता है आपको? गुस्सा कब आता है? जब कोई हमारे को बुरा कहता है। सामान्य रूप से क्रोध के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि जब कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध बात करता है, जब कोई हमारे मन के विरोध में बोलता है तो गुस्सा आता है। कई लोग मिलते हैं वो ऐसा कहते हैं, पंडित जी वैसे तो हमारा स्वभाव बहुत शांत है, वैसे तो हम बहुत शांत है, लेकिन जब कोई कुछ कह देता है ना बस फिर कैसी बात कर रहे हो आप? तो सभी शांत होते हैं। जब कोई थोड़ा बहुत कुछ कह देता है, उल्टा सीधा बोलता है, फिर अपने से बर्दाश्त नहीं होती। भाई साहब, जब कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तभी तो परीक्षा होती है कि आप कितना शांत रह सकते हैं। कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है तो किसको गुस्सा आएगा? कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करे तो आपको गुस्सा आएगा? प्रशंसा करने पर क्रोध नहीं, प्रशंसा सुनने पर तो मान होता है। क्रोध के निमित्त निंदा करने वाले बनते हैं और मान के निमित्त प्रशंसा करने वाले बनते हैं।
यहाँ तो कह रहे हैं गाली सुनने के बावजूद भी, अपमानजनक शब्द सुनने के बावजूद भी मन खेद न आनो, मन में खेद भी नहीं आवे। मन में खेद आने संबंध में बात कर रहे हैं क्षमा धर्म के संदर्भ में। गाली सुने और एकदम चांटा मार देवे उसकी बात नहीं है। गाली सुन करके चांटा मार देने वाला काया की विकृति वाला है। गाली सुन करके उसका जवाब गाली से देने वाला वचन की विकृति वाला है। यहां तो कह रहे हैं गाली सुनकर के चांटा भी न मारे, गाली सुनकर के सामने जवाब भी न देवे, और इतना ही नहीं किसी ने हमारे को अपशब्द कहे तो वो सुनकर के मन में खेद मात्र भी नहीं आवे, तब उत्तम क्षमा धर्म होता है। पुरुषार्थ का काम है, आसान नहीं है, लेकिन बहुत तरह की बातें अलग अलग शास्त्रों में आचार्यों ने की है। किसी व्यक्ति ने हमारे को बुरा कह दिया तो क्या करें? रत्नकरण श्रावकाचार्य ने सदाशिवदास जी ने कुछ बातें कही इस प्रकार की। किसी ने हमारे को बेईमान कहा, किसी ने हमारे को धोखेबाज कहा, नीरव भाई, किसी ने कहा कि ये तो बहुत गलत व्यक्ति है, तो बेईमानी करता है, चोर है। बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आता है हमारे को गुस्सा। तो कह सकते हैं कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये बताओ। कि साहब गुस्सा क्यों नहीं आएगा हमारे को? ये हमारे को बेईमान कह रहा है, धोखेबाज कह रहा है, चोर कह रहा है, गुस्सा क्यों नहीं आएगा? तो वहां उन्होंने कहा कि थोड़ा सा गंभीरता से मन में सोचना कि आपने झूठ बोला था या नहीं, आपने चोरी की थी या नहीं, आपने बेईमानी की थी या नहीं। यदि आपने बेईमानी की थी और ये बेईमान कह रहा है तो आप बुरा क्यों मान रहे हो? आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? यदि आपने चोरी की थी और ये आपको चोर कह रहा है तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसमें गुस्सा करने का क्या काम है? आखिर आपने चोरी तो की थी ना, आपने बेईमानी तो की थी, आपने धोखा तो दिया था। यदि आपको धोखेबाज कहता है तो क्या गलत कहता है कि नहीं नहीं हमने चोरी की नहीं, फिर भी हमारे को चोर कहता है, कैसे नहीं आएगा गुस्सा? तो उन्होंने कहा जब आपने चोरी की नहीं तो किसी के कहने से तो चोर नहीं हो जाओगे, आप क्यों गुस्सा करते हो? सोचने का नजरिया है, देखने का दृष्टिकोण है। माने किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे को कुछ भी कहने पर आप कैसा रिएक्ट करेंगे? ये कह रहे हैं मन में भी खेद मात्र भी नहीं होवे, मन में बुरा मानने का परिणाम नहीं आवे, तब जाकर के उत्तम क्षमा होती है। ये क्षमा धर्म जीवन में प्रकट होता है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है वस्तुतः, और उस आत्मा के स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय में एक निर्विकारपना प्रकट हुआ है उसका नाम है उत्तम क्षमा धर्म। क्रोध का अभाव है, गुस्से का अभाव है। क्रोध में कुछ दिखता नहीं है हमारे को, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, इसको कुछ नहीं दिखाई देता है, इसको कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता है। देखा, मन में विकार भाव नहीं आवे, कोई व्यक्ति कुछ भी कहे हम बुरा नहीं मानेंगे। कितने सहज, एक बार करके देखो आप प्रैक्टिकल, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं मजा आएगा क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं, कभी बच्चों को डांटते हैं, कुछ कह देते हैं आप शब्द, तो थोड़ी देर बाद में आप फील करते हैं और कहते हैं बेटा हमें कोई मजा थोड़ी ना आता है। आप गुस्सा करने के बाद भी कह रहे हैं हमें कोई मजा थोड़ी ना आता है, और बच्चा सामने से कह रहे मजा नहीं आता तो डांटते क्यों? गुस्सा क्यों करते हो? सच बात यही है भाई कि क्रोध एक आग है, क्रोध अग्नि के समान कहा है, क्रोधानल, क्रोधाग्नि, क्रोधांध। क्रोध के लिए कितने शब्दों के प्रयोग मिलते हैं अलग अलग विवक्षाओं से। जहां होगा वहां जलाएगा, आग का काम करता है। जिस हृदय में क्रोध उत्पन्न होगा उसे निश्चित तौर पर जलाएगा, सामने वाले को बुरा लगे या नहीं लगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने क्रोध किया है उस व्यक्ति को स्वयं के लिए तो अहितकारी है ही। लौकिक में ऐसा कहते हैं अपन, किसी व्यक्ति को यदि कोयला उठा करके फेंक के मारेगा तो हाथ तो तेरे भी जलेंगे। दूसरे का बुरा करने का प्रयास होगा तो दूसरे का बुरा होना या नहीं होना ये तो उसके कर्म के उदय के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन क्रोध करके हमने अपने आप का तो बिगाड़ कर लिया, हमने अपने आप का तो बुरा कर लिया। परिस्थितियां क्रोध उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। यदि मनस्थिति बराबर हो तो परिस्थितियों से अप्रभावित रहें, अपने मनस्थिति को संभालें, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें।
तो ये निर्मलता है ये चित्त की। तो गाली सुन मन खेद न आनो, ये साहब गाली सुन करके मन में खेद तो नहीं आवे, कोई बात नहीं, सोच लिया हमने, कहने वाले कहते रहते हैं, कहता रहेगा, कोई बात नहीं, हम नहीं रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर। लेकिन गुण को अवगुण कहे अयानु, हमारे में थे तो गुण और अवगुणों को वो बखान करके कह रहा है। अकेले में कह देता तब भी चलता, सबके सामने कई बार नहीं होता है ऐसा, किसी व्यक्ति ने आपको टोक दिया, आप अकेले में नहीं कह सकते थे, सबके सामने कहना जरूरी था। माने हमारे को सबके सामने नहीं, वो सबके सामने हमारी बुराई कहे कि तो भी नहीं, कही है अयानो कि चलो कोई बात नहीं, कह ही तो रहा है ना, कहने से भी आगे बढ़ के हरकत करने लगे। वस्तु छीने, ध्यान जरा ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ कहने मात्र तक बात हो तब तो बर्दाश्त कर ली जाए, लेकिन कहने के बाद में यदि वो वस्तु को छीनने लगे, चश्मा छीनने लगे, मोबाइल छीनने लगे, कपड़े खींचने लगे, तो क्या करेंगे? तो भी शांत रहे। वस्तु छीने और इतना ही नहीं, बांध देवे हमारे को और मारे और अनेक प्रकार की यातनाएं देवे, बांध मार बहुविधि करे तो भी कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति घर में आया, हमें मारपीट करके चला गया, तो कम से कम घर में शांति से बैठ करके इलाज कर रहे हैं, दवा लगा रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब जो करना था जो करके चला गया, फिर भी शांति रखी जा सकती है। घर से निकाले, अब घर से निकाल देंगे मारपीट के, अब बोलो अब कि कोई बात नहीं साहब, घर से निकाल दिया तो क्या हुआ, जान है तो जहान है, और कमा लेंगे, कोई बात नहीं, घर से ही तो निकाला है ना, निकाल दो घर से। कई बार बनती है ऐसी परिस्थितियां कि घर से निकाल देते हैं तो कोई बात नहीं, पांडवों को भी निकाल दिया था, उन्होंने कहा हमें बस 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए हमारे को, इतना सा दे दो, देख लेंगे फिर हम बाद में। घर से निकाले तो भी क्रोध नहीं, और तन विदारे, फिर क्या करोगे बोलो? पहले मारा पीटा था, घर में छोड़ दिया तब तक तो ठीक है, इतना ही नहीं घर से निकाल दिया कि तब भी ठीक है, और हाथ पांव तोड़ करके घर के बाहर छोड़ दिया, अब क्या करें बोलो? वैर जो न तहां धरे, क्रोध की बात नहीं कर रहे, वैर की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए क्या फर्क है क्रोध में और वैर में। तत्काल रिएक्ट करे वो क्रोध, और तत्काल रिएक्ट नहीं करके योजनाबद्ध तरीके से विनाश करे, उसका नाम वैर। वैर बांध लिया, गांठ बांध करके रख ली, कई बार ऐसा होता है, मौका नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने क्षमा कर दिया है, मौका नहीं है, अवसर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है सामने वालों के ऊपर इतना तेज गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन देखते हैं टाइम सही नहीं है, ऊपर से तो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि आने दो, मौका देखेंगे, इसको भी देखेंगे, देख लेंगे। ये क्या चीज है? ये भी क्रोध का ही एक प्रकार है, ये बैर है। ये ऊपर से क्रोध करते हुए नहीं दिखाई दे रहे और अंदर में क्रोध भरा हुआ हो, अंदर में मायाचारी हो, अंदर में छल हो, अंदर से क्रोध हो। कभी कभी ऐसा होता है ऊपर से क्रोध दिखाई देता है, अंदर में बिल्कुल नहीं है। कभी ऐसा होता है अंदर में क्रोध होता है, ऊपर से नहीं दिखाई देता है। कई तरह के क्षमा के स्वरूप बनते हैं, अलग अलग प्रकार के। कभी ऊपर से क्षमा होती हुई दिखाई देती है, कभी अंदर से क्षमा होती हुई दिखाई देती है। ये कैसी क्षमा की चर्चा होनी चाहिए, किस प्रकार से क्षमा धर्म अपने जीवन में धारण किया जाए। मायाचारी करने वाले, छल करने वाले, कभी ऐसा होता है निर्बलों द्वारा बलवानों को क्षमा कर दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, उनको लगता है कि इसके साथ क्या, इसका क्या बिगाड़ लेंगे अपन गुस्सा करके, अपना ही नुकसान होगा, तो इसलिए वो कहता है चल तुझे माफ किया। उसे माफ करना थोड़ी ना कहते, उसे क्षमा थोड़ी ना कहते हैं हम। कभी मौका ऐसा था कि जिस वजह से हमें लगा कि नहीं नहीं अभी नहीं, ऊपर से बिल्कुल शांत। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से बहुत गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंदर में बिल्कुल गुस्सा नहीं है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गुस्सा करते हुए डांटती है, कभी कभी तो ऐसा कहती है चुपचाप बैठे रहना, यहाँ होमवर्क पूरा होने के पहले उठा तो टांगे तोड़ लूंगी।
अब बोलो आप, इतना गुस्से में बोल रहे हैं और बच्चे को ऐसा लगता है जैसे सच में कितना गुस्सा है। अरे वो गुस्सा नहीं है, हृदय में झांक करके देखो तो वहां क्रोध नहीं है, वहां तो प्रेम है। वही बच्चा जिसको बहुत तेज डांट रही है मां, और उसी डांट के काल में प्रैक्टिकली यदि वो देखने की कोशिश करे और नाटक करता हुआ भी बेहोश होकर के गिरे, तो भाई साहब धड़कन नहीं रुके मां की, क्योंकि हृदय में बहुत स्नेह है उस बालक के प्रति। अंदर में स्नेह, ऊपर से क्रोध। कभी कभी ऊपर से स्नेह प्रदर्शन और अंदर में क्रोध। महाभारत का वो प्रसंग याद आता है जिसमें कौरवों और पांडवों का वो युद्ध समाप्त हो गया और कौरव तो बचे नहीं थे, सिर्फ 5 पांडव बचे थे। और धृतराष्ट्र ने उन 5 पांडवों को बुलाया अपने गले लगाने के लिए। कितना ऊपर से प्रेम प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अंदर में भीम के प्रति अत्यंत क्रोध का परिणाम था। श्री कृष्ण पहचान गए, उन्होंने भीम को आगे नहीं करके एक प्रतिमा बना करके और उसके सामने आगे कर दी, और उसने जैसे ही गले लगाया और चूर चूर कर दिया उसको। अंदर में क्रोध का परिणाम था बहुत ज्यादा, और बाहर में क्षमा दिखाई दे रही थी। ये मायाचारी का परिणाम है। ऊपर से प्रदर्शन कुछ हो रहा है, अंदर में और कुछ है। यहां जिस क्षमा धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं, ये क्षमा धर्म तो अंदर से बदलने का नाम है, बाहर से नहीं। ऊपर से कठोर भले ही दिखाई देवे, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट, सरलता है जीवन में, क्योंकि ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय का नाम है ये क्षमा। क्रोध नाम का जो विकार उत्पन्न होता है, ये विनाश तक ले जाता है। छोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जाकर के चर्चा की, इस प्रकार की कई तरह की बातें उठाई। क्रोध के विकार के संदर्भ में आत्महत्या करके मर जाता है व्यक्ति। एक व्यक्ति ने जहर खा लिया और जहर खा करके मर गया। वो किससे मरा राजन जी? वैसा जहर से। सही बात, आप ये कहेंगे जहर से मरा है, लेकिन आगम ये कहता है कि जहर से नहीं मरा, वो क्रोध से मरा है, वो गुस्से से मरा है। क्रोध इतना तीव्र था उसका कि उसने आत्महत्या कर ली। फॉरेंसिक लैब में ले जाओ उसको, क्या रिपोर्ट आएगी? कैसे मरा है ये व्यक्ति? जहर से मरा है। और जिनागम में यहां शास्त्र में आकर के देखो कि ये व्यक्ति किससे मरा है। दुनिया में बाहर से देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि जहर से मरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहर के पीछे भी कोई एक और जहर था, उससे भी खतरनाक। उसका नाम था क्रोध। तो कषायों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, ये व्यक्ति आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है, मर के भी सुखी होना चाहता है। लेकिन आत्महत्या ये सुखी होने का उपाय नहीं है। आत्महत्या सुख का मार्ग नहीं है। सुखी होने के लिए आत्महत्या नहीं, आत्म आराधना करनी होगी। आराधना का मार्ग सुख का मार्ग है, हत्या का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है। लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है, विवेक को खा जाता है क्रोध। दूसरों की गलती दिखाई देने लगती है, इसको अपनी गलती नहीं दिखती। हमेशा ऐसे ऐसे लगता है कि बस इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसने ऐसा किया है। हमेशा दूसरों की तरफ ही देखता है, अपनी तरफ तो देखता ही नहीं। इसलिए अंध कहा जाता है, क्रोधांध, अंधा है ये क्रोध। एक व्यक्ति घर में इधर से उधर जा रहा था और कांच का एक गिलास बीच में रखा हुआ था और पैर की लग गई ठोकर और गिलास टूट गया। एकदम गुस्सा आ गया उसको, किसने रखा था यहां गिलास बीच में? ये कोई रखने की जगह है? गुस्सा करता है, मालिक है ना, किसने रखा था यहां? क्रोध करता है। देखो किस पे क्रोध आ रहा है उसको? गिलास रखने वाले पर। उसको ये नहीं लगता है कि मैं देख करके क्यों नहीं चला, लेकिन ठोकर लग गई ना, गिलास फूट गया और कांच फैल गया, तो रखने वाले पर क्रोध आता है। और कदाचित ऐसा हुआ हो कि वो गिलास उसने खुद ने रखा हो। क्या कोई कहे कि साहब तो आपने ही तो रखा था, तो क्या होगा? वो लोग वही गिलास यदि दूसरे के ठोकर लग करके फूटे तो कुछ और अपशब्द कहने लगता है। नौकर की ठोकर लग करके फूट गया, मान लो रखा था मैंने और ठोकर लगी नौकर से और फूट गया वो, तो क्या कहेंगे वो लोग?
देख के नहीं चलता है, अंधा है क्या? अब वहां रखने वाले पर क्रोध नहीं आ रहा है, जिसने ठोकर मारी है उसके ऊपर क्रोध आ रहा है, क्योंकि रखा तो अपन ने है। अब भी गलती उसकी दिखाई दे रही है। और कदाचित ऐसा हो जाए कि हमने ही रखा हो और हमारी पैर से ठोकर लग जाए और गिलास टूट जाए, तब तो गुस्सा अपने आप पे आएगा कि नहीं? कि नहीं। तब भी नौकर पे गुस्सा करता है, उठा नहीं सकता था, बीच में रखा हुआ था, तो भी अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही कि मैंने ही रखा था और मैं ही देख करके नहीं चला। भाई साहब, ये क्रोध का स्वरूप ही कुछ इसी प्रकार का होता है। क्रोध में अपनी गलती नहीं दिखाई देती, क्रोध में दूसरे की ही गलती दिखाई देती है। क्रोधी व्यक्ति अपने आप को देखता कहां है? ये तो दूसरे को ही देखता है, पर की तरफ देखता है। अरे पर की तरफ देखता है इसीलिए क्रोध उत्पन्न होता है, अपने आप को देखे तो क्रोध उत्पन्न ही क्यों हुए? ये कषायें उत्पन्न होती है पर की तरफ देखने से, पर को इष्ट अनिष्ट मानने से, पर को अनिष्ट मानने से। क्रोडवल्ली ने क्रोध कषाय की उत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा लिखा, जब यह व्यक्ति ऐसा मानता है कि इसने मेरा बुरा किया है तो क्रोध कषाय उत्पन्न होती है। और जब यह ऐसा विचार करता है कि कोई व्यक्ति मेरा बुरा कर ही नहीं सकता है तो गुस्सा किस पर आएगा? विचार कीजिए आप, कौन व्यक्ति आपका बुरा कर सकता है? कोई व्यक्ति आपका बुरा करने में समर्थ नहीं है। या कितनी तरह की बातें कह दी है क्रोध के संदर्भ में, जो पूजन की पंक्तियां भी अपने पढ़ी। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। कही है अयानो, अयानो मतलब अज्ञानी, बखानो शब्द भी मिलता है। वस्तु छीने, बांधे, मारे, बहुविधि करे, अनेक प्रकार की यातनाएं देवे। इतना ही नहीं, घर ते निकारे, तन विदारे, वैर जो ने तहां धरे। इतनी सब परिस्थितियां हो जाने के बावजूद भी वैर धारण भी ना करे। प्रतिकार करना तो बहुत दूर की बात है, हमने तो कहा मन में भी गांठ बांध करके नहीं रखे। आपने सुने होंगे प्रथमानुयोग के प्रसंग, 10-10 भाव तक वैर चलता रहता है, कमठ का और मरुभूति का। पार्श्वनाथ के ऊपर उत्सर्ग किया था ना कमठ ने। कमठ और मरुभूति ये दोनों नाम सही नाम है, कमठ और पार्श्वनाथ नहीं, क्योंकि कमठ तो 10 भाव पहले का नाम है और पार्श्वनाथ इसका अभी का नाम है। इसका नाम तो अभी का, इनका तो अभी का नाम ले रहे हो और उसका 10 भाव पहले का नाम ले रहे हो। ये क्यों? क्योंकि इनके हृदय में पवित्रता है और इसने विकार 10 भाव से अपने मन में रखा हुआ है। क्रोध का परिणाम, वैर का परिणाम कई कई भावों तक चलता रहेगा, जन्म जन्मांतरों तक चलता रहेगा। ये वैर इसलिए बहुत खतरनाक है ये चीज। क्रोध का परिणाम ज्यादा लंबे समय तक नहीं, और जब वो कषाय बहुत लंबे समय तक चलती है तो वो वैर का रूप धारण कर लेती है। ये 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार क्यों आते हैं? मनाते भले एक बार हो, आते तो 3 बार है। एक वर्ष में 3 बार का मतलब यह है कि 6 महीने से ज्यादा टाइम तक आपका क्रोध न चल पाए। देखो, वर्ष में 2 बार होते तो हो सकता है 6 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। एक 6.5 महीने, 5.5 महीने, 7 महीने और 5 महीने, 8 महीने और 4 महीने, तो कहीं ना कहीं तो वो जाकर के टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। और साल में 3 बार, तो 6 महीने पूरे होने के पहले पहले वापस उत्तम क्षमा, हृदय की पवित्रता, परिणामों की निर्मलता, चित्त में सरलता और सहजता, विरोध का भाव नहीं, शत्रुता का भाव नहीं, वैर का भाव नहीं। हमने यदि किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई वैर भाव बांध लिया हो तो हृदय में पवित्रता के आधार पर हम क्षमा भाव रखते हैं कि साहब सामने वाला क्षमा नहीं करता, अरे करे चाहे नहीं करे उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरे वाला क्षमा नहीं करेगा तो इसका मतलब क्षमा धर्म नहीं हो सकेगा। क्रोध के अभाव का नाम है भाई साहब क्षमा। क्षमा मांगने की चीज नहीं है, क्षमा तो करने की चीज है। चर्चा करेंगे यदि अवसर मिलेगा तो क्षमा वाणी के संदर्भ में। ये वाणी मात्र की चीज नहीं है, ये क्षमा धर्म, हमें क्षमा करना है। क्षमा मांगने से तो मान कषाय रोक रही है। क्षमा क्यों नहीं मांगते हो आप? घमंड है इसलिए नहीं मांगता मैं, कि मैं क्यों मांगू उससे, मैं क्यों झुकू उससे, तो मान का विरोधी है। और क्षमा करने से वो क्रोध कषाय रोकती है। तो माफ कर दो ना, नहीं करूंगा,
पहले ऐसा कर, 3 बार आएगा मेरे पास में, लिखित में मांगेगा, इसकी गुस्सा है। माने ये क्षमा करने की बात है। ये जो उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा है, हम सबको क्षमा करते हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, हमारे को कोई व्यक्ति बुरा नहीं लगता है, उसका नाम क्षमा है। तब जाकर के जीवन में क्षमा धर्म प्रकट होता है। हम इसका स्वरूप नहीं समझते हैं एक्चुअल में कि क्षमा का स्वरूप क्या है, कि क्षमा है किसका नाम, ये स्वरूप नहीं समझ में आता है। इसलिए बस क्षमा करना, उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम, बस ये समझ लीजिए आप। और आजकल तो कुछ नहीं, वो ग्रुप में मैसेज भेज दिया, फेसबुक व्हाट्सएप पेज, और क्या है बोलो, अब तो वो बोलना भी नहीं रहा, व्यक्तिगत भी नहीं, ग्रुप में कॉमन, सब बस ऐसे ही चलता है। क्या क्षमा किससे, क्षमा किसने मांगी, किसको क्षमा किया, कुछ नहीं, तो बरसों से चली रहती है ऐसी दुश्मनी, और हो गया अपना तो पर्व मना लिया अपन ने। इसका नाम कहां क्षमा है? ये तो पवित्रता के लिए। ये क्षमा धर्म तो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। इसके साथ में लगा हुआ है उत्तम शब्द, उत्तम क्षमा। ये क्षमा उत्तम कब होगी? आपको जब ऐसा लग रहा था ना कि इसने बुरा किया, इसने मेरा ऐसा किया है, देखो आगे नेक्स्ट लाइन के अंदर कितनी सुंदर बात कह दी है उन्होंने। कह दिया जी कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएगा। बहुत सुंदर मार्मिक लाइन कह दी है उन्होंने। मुझे क्रोध के संदर्भ में कुछ पंक्तियां उनकी याद आती है। मक्खनलाल जी एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनकी शायद वो पंक्तियां हैं। उन्होंने लिखा है इस तरह का, क्रोध से क्या परिस्थितियां बनती है। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए। क्रोध करने वालों की क्या स्थिति होती है? इतना गुस्सा आया कि जहर खा के मर गया, ये पहली कंडीशन। और कदाचित मरा नहीं तो क्या होगा, मार देगा गुस्से में आकर के, तो मारेगा तो क्या होगा, फांसी हो जाएगी। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूं मारे तो हूं जाए जेल खाने में। थोड़ा बहुत पूरा मार दिया तो फांसी, और थोड़ा बहुत मारपीट की तो क्या होगा? क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूं मारे तो हूं जाए जेल खाने में। जो कछु निभल भय हाथ पांव टूट गए, ठोरे ठोरे पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में। सफा खाने समझ गया? हॉस्पिटल में बलवान था तो मार दिया, और कमजोर था तो पिट गया। गुस्से में क्या होगा? पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, जाए जाए पैरों पड़े तहसीलदार उठाने में। किंचित किए ते क्रोध एते दुख होत भ्रात, होते हैं अनेक गुण थोड़ा गम खाने में। थोड़ा बहुत भी गम खाएंगे तो अनेक प्रकार के गुण हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत भी यदि क्रोध किया गया तो अनेक प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें, गुस्से से दूसरे का नुकसान कर पाए या नहीं कर पाए, इस क्रोध से अपना नुकसान तो हो ही रहा है। परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, बनती है प्रतिकूल परिस्थितियां जो हमारे मन माफिक नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे को कुछ भी कह देते हैं, जो हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम अपने आप का बिगाड़ कर लें। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्या करें बोलो? जे कर्म पूरब किए खोटे, सामने वाला हमारी निंदा कर रहा है, अपमान कर दिया, भरी सभा में हमारे को बुरा भला कह दिया, उसने कुछ अपशब्द कह रहा है, मार गया पीट गया हमारे को, न मालूम क्या क्या हो गया। अब गुस्सा नहीं करें कि हाँ नहीं करें, क्यों नहीं करें? क्योंकि ये किसी का किया हुआ नहीं है, ये हमारा ही पूर्व में किया गया पाप कर्म का फल है। किसको दोष देंगे आप? किसे बुरा कह रहे हो आप? किसी की गलती नहीं है, अपने कर्म की गलती है, अपना अशुभ कर्म है।
कि साहब टांग टूट गई, ये किसने तोड़ दी, कि इसने तोड़ दी था। इसने क्या तोड़ दी, तेरे पाप कर्म का उदय था इसलिए हुआ है ऐसा। ये अपने कर्म के बारे में विचार किया जाए, अपने उदय के बारे में विचार किया जाए, इससे बढ़कर शांति का कोई उपाय नहीं हो सकता है। यही तो है, अपनी शांति अपने में है, बाहर में नहीं है। हम बाहर में तलाशते हैं, बाहर में खोजते हैं, बाहर में ढूंढते हैं शांति के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए। तो अपने में देखो, अपने में आओ, अपने में समाओ, तो सहज शांति मिलेगी। अपने स्वरूप को नहीं देखा और दूसरे को देख देख करके कमियां निकालते रहे, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा करना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा कर देता तो ठीक रहता, बस बस ऐसा ऐसा इधर उधर देखते रहो। क्या उपाय हो सकता है? दो पैर एक साथ बराबर नहीं चलते कभी भी, एक आगे और एक पीछे। आगे चलने वाले पैर को अभिमान नहीं होता और पीछे रह जाने वाले को खेद खिन्नता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है अभी ये आगे है, फिर ये आगे आएगा। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं, लाइफ में ऐसा ही चलता रहता है। कभी किसी को मौका मिलता है, कभी किसी को मौका मिलता है, कभी यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है तो प्रशंसा होती रहती है, कभी अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो निंदा और अपमान होता रहता है। कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी कोई, देखो चोरी करने वाले की भी सहायता करने वाले लोग हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं। जानते हैं कौन? पता है आपको? नहीं, अरे कहाँ पुलिस वाले पॉलिटिशियंस की बात करते हो आप? हम तो यहाँ क्षमा धर्म की चर्चा कर रहे हैं। अपने जीवन में तो हो नहीं रहा है और आप उनके जीवन की बात कर रहे हैं। बनारसी दास जी आत्मकथा लिखी उन्होंने 400 साल पहले, नाटक समयसार लिखा, समयसार की व्याख्याएं की 400 साल पहले। हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा लिखने वाले यदि कोई व्यक्ति है तो बनारसी दास जी हुए हैं, पंडित बनारसी दास जी। 400 साल पहले सबसे पहले आत्मकथा, अपनी जीवनी, बिल्कुल अपनी लाइफ का उन्होंने वर्णन किया, बिल्कुल स्पष्ट अपने आप के बारे में उन्होंने सब बातें लिखी शुरू से आखिरी तक, जैसे जैसे उनका जीवन घटित होता रहा। उनके घर में चोर आ गए थे और गेहूं की बोरियां थी और 4 चोर आ गए चोरी करने के लिए और दीवार को उड़ान करके आए थे और एक चोर दूसरे चोर की सहायता करता था और 3 चोर तो गेहूं की बोरियां लेकर के चले गए। अब चौथा था वो उछल नहीं पा रहा था, तो बनारसी दास जी आए अंदर से बाहर, उन्होंने उसकी हेल्प करी। उस चोर की हेल्प करी और लेकर के चला गया। जब चारों अपने घर पहुंचे तो उनकी मां ने पूछा कि ये कहां से लेकर के आए, कि तुम तो 4 थे, बोरियां लेकर के आए हो आज, तो कैसे दीवार वाली तुमने तो एक की किसी ने की, किसने की सहायता, किसके घर में गए थे? बनारसी दास, अरे बेटा तुम कौन से घर में चले गए? क्या ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति के यहाँ, उनके यहाँ जाकर के चोरी करी हमने और सब बात समझ में आ गई उनको, और दूसरे दिन वापस ला करके लौटा करके चले गए। ऐसे भी लोग होते हैं कि ठीक है अपना है उसे कोई व्यक्ति ले जा नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, और जिसे चुराया जा सकता है वो अपना नहीं है। ये व्याख्या है इस प्रकार की। कई बार ऐसे वाक्य मिलते हैं बहुत सुंदर सुंदर, जिसे चुराया जा सके वो चोरी का माल। जिसे चुराया जा सके वो चोरी का माल, जो अपना है उसकी चोरी नहीं हो सकती है। अपना क्या है कि ज्ञान धन अपना है, उसकी चोरी नहीं हो सकती है, और जिसकी चोरी हो सकती है वो अपना नहीं है। आप गलतफहमी में हैं, जिसे अपना मान रहे हैं, जिसे अपना समझ रहे हैं। तो सोच बदले, चिंतन बदले, कर्म की अपेक्षा से विचार करें, उदय की अपेक्षा से विचार करें। हमारे ही द्वारा किए गए, किसी और के द्वारा किए हुए नहीं है। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, किसी और के कर्मों का फल हमारे को मिल जाए ऐसा नहीं होता। असली क्रोध क्या है और कैसे विजय प्राप्त की जाए इस क्रोध के ऊपर? असली क्षमा धर्म क्या है? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। ये क्रोध यदि अग्नि है तो इसे बुझाने के लिए क्या चाहिए? अग्नि को बुझाने के लिए जल चाहिए। कि कैसा जल चाहिए? कि समता भाव रूपी जल चाहिए, उसके बिना ये अग्नि बुझती नहीं है। अंदर में जो एक स्वभाव है ना आत्मा का, जो क्षमा स्वभाव है, जो त्रैकालिक स्वभाव है, जो ध्रुव स्वभाव है, उस स्वभाव का अवलंबन करें और पर्याय में क्षमा प्रकट करें।
आप जानते हैं क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध आता है तब क्या होता है, जिसके ऊपर क्रोध आता है उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हम। ऐसा होता है क्रोध का स्वरूप। जिसके ऊपर गुस्सा आता है ना, हटा लो इसको मेरी निगाह से, देखना नहीं चाहता मैं इसको, देखो इसको सामने से हटा लेना, नहीं तो बस अभी और तेज गुस्सा आ रहा है मेरे को। जब मैं इसको देखता हूं ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसको तो पता नहीं देखते ही मेरे को क्या होता है। क्यों? क्रोध का परिणाम, जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है उसकी चर्चा सुनना, उसकी प्रशंसा सुनना, उसकी बात करना, उसका सामने आ जाना, ये सब बर्दाश्त नहीं करता है। आपको पता है, बाहरी क्रोध नहीं, अंदर में ये जो क्रोध हमारा अनंत काल से चला आ रहा है, जिसे अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं, ये क्या चीज है? यदि हमें आत्मा की चर्चा नहीं पसंद आती है तो अनंतानुबंधी क्रोध है। वो गुस्सा है उसके प्रति, हमने आत्मा को देखा नहीं आज तक, ये क्रोध है उसके प्रति। पवनंजय को अंजना के ऊपर जब गुस्सा आया तो 22 वर्ष तक शक्ल नहीं देखी उसकी, पता है ना आपको? हनुमान के माता पिता की बात कर रहा हूं मैं, हनुमान जी के माता और पिता, और इतने ज्यादा प्रभावित थे। जब पहली बार पवनंजय ने अंजना को देखा था तो पहली बार देखते ही इतने प्रभावित हुए, इतने मुग्ध हो गए कि देखते ही बेहोश हो गए थे। और घर आकर के पिता से कहा था कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। फिर क्या हुआ, शादी होकर के आई, फर्स्ट डे शक्ल नहीं देखी उसकी, 22 साल तक शक्ल नहीं देखी। ऐसा क्या हो गया कि चुप चुप के देखने गए उसको, और वो अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में बैठी हुई थी, और सखियां चिढ़ा रही थी कि अरे कैसा दीवाना है, किससे शादी हो रही है तेरी, तो तेरे को देखते ही बेहोश हो गया, क्या होगा आगे, क्या हाल होगा। तो वो मजाक बना रही थी और इसने शर्म के बारे में कुछ कहा नहीं, और वो सुन रहे थे पवन कुमार। तो उन्होंने सुन लिया कि अच्छा ये मेरी मजाक बना रही है और ये चुपचाप सुन रही है, कि ठीक है कोई बात नहीं। ये क्रोध का परिणाम, और 22 साल तक उसकी शक्ल नहीं देखी। और फिर कहीं युद्ध में वहां किसी को देखा, चकवा चकवी को, ऐसा पेड़ के ऊपर उनके वियोग में, तो फिर याद आई, और फिर 22 साल बाद में आए। ये क्रोध का परिणाम इस प्रकार का होता है। तो आत्मा को हमने अनंत काल से नहीं देखा, अपने स्वभाव को हमने अनंत काल से नहीं देखा। क्या ये अपने स्वभाव के प्रति अनंत क्रोध का परिणाम नहीं है? क्या ये अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है? इसलिए कह रहे हैं अपने स्वरूप को देखें, अपने आत्मा के स्वरूप को देखें, उसके बिना ये उत्तम क्षमा धर्म प्रकट नहीं होता जीवन में। ये उत्तम क्षमा धर्म सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में प्रकट होता है। बाहर से लड़ते हुए दिखाई देवे देखो आप, लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। भरत और बाहुबली दोनों लड़ रहे हैं, शायद सम्यक दृष्टि है, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में उत्तम क्षमा धर्म के धारी है। मुनिराजों की कैसी उत्तम क्षमा होती होगी? देखो, उपसर्ग करने वाले और उपसर्ग दूर करने वाले दोनों को देखते हैं और एक समान आशीर्वाद देते हैं। यशोधर मुनिराज, एक ने मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया राजा श्रेणिक ने, और चेला ने आकर के उपसर्ग दूर किया, और जब ध्यान से बाहर निकले तो दोनों को एक समान आशीर्वाद दिया। ये कैसी क्षमा होती है मुनिराजों के जीवन में, ये कैसा जीवन होता है उनका। अरे जो अपने आप को आत्मा समझते हैं, जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, जो अपने आत्मा का अवलंबन लेते हैं, जिन्हें जगत के जीव भी आत्मा दिखाई देते हैं, ये क्रोध किसके ऊपर करें? सब भगवान दिखाई देते हैं उनको, सब परमात्मा दिखाई देते हैं, सब भविष्य के भगवान है, स्वभाव से भगवान है। किसके ऊपर क्रोध करें, किसके ऊपर नाराज हो, किसके ऊपर गुस्सा करें? अपने स्वभाव को पहचाने बिना एक क्षमा धर्म जीवन में प्रकट नहीं होता। इसलिए क्षमा धर्म को जीवन में प्रकट करने का वास्तविक उपाय तो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना मात्र ही है, तभी क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बाहर में कोई कितने भी सरल दिखाई दे रहे हो, लेकिन क्रोध का स्वरूप ही कुछ अलग प्रकार का है। अपने स्वरूप को नहीं जानता ना, आत्मा को नहीं जानता, आत्म स्वरूप को नहीं जानता, और आत्मा की चर्चा करती सुहाती नहीं है, ये क्रोध का परिणाम है, ये तीव्र कषाय का परिणाम है। एक व्यक्ति हमारे घर में आए, बैठे थे, बहुत सरल लग रहे थे, और हमने कहा कि प्रवचन का टाइम हो गया भाई, सब चलते हैं प्रवचन के लिए। तो उन्होंने बहुत सरलता से हमारे को कहा कि नहीं नहीं ऐसा है, अपने को प्रवचन समझ में नहीं आते,
आप जाओ, मैं यही बैठा हूँ, शांति से टीवी देख रहा हूँ मैं, आप आ जाओ, कितने 1 घंटे में आ जाओगे ना, आप जाओ, मैं यही बैठा हूँ। अब बोलो तीव्र कषाई है कि मंद कषाई है? आपको लगेगा कितने सरलता से कह रहे हैं, कितने मंद कषाई है, सरल है। भाई साहब इसे तीव्र कषाय कहते हैं, जिसे जिनवाणी सुनने का परिणाम नहीं आता, जिसे आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती है, जिसे आत्मा के स्वरूप को समझने का परिणाम नहीं आता है, इसका नाम तीव्र क्रोध है, इसका नाम क्रोध कषाय है। और जब अपना स्वरूप समझने की जिज्ञासा होती है और इसके कदम अपने स्वरूप को जानने की तरफ बढ़ते हैं और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जब आत्म स्वरूप का अवलंबन लेता है तो वास्तविक उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। तो ऐसा उत्तम क्षमा धर्म अपने स्वभाव को जानकर के ही प्रकट हो सकता है। हम सभी अपने स्वभाव को जानकर अपने जीवन में ऐसा वास्तविक उत्तम क्षमा धर्म प्रकट करें। इसी मंगल भावना से बात करो।